जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो बिहार दरोगा में बार-बार पूछा जाने वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक वाला सेशन चल रहा है। तो आज की क्लास में आप लोग जानोगे आपात उपबंध के बारे में। तो ये वीडियो आप लोग के एग्जाम के लिए काफ़ी खास होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता चले, इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चले। इसके साथ साथ ही बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ वो सारी जानकारी आप तक मिले जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो आज की क्लास में आप लोग आपात उपबंध के बारे में जानोगे, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते। बिहार दरोगा का ही तो ये स्पेशली बात चल ही रहा है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आप अदर स्टेट के एग्जाम में भी देखोगे तो ये ऑलरेडी आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये अपने आप में सारे क्वेश्चन बहुत खास होने वाला है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात किया गया है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी, हर एक चीज पे छोटे छोटे पॉइंट को मैं बताऊंगी। बात किया जा रहा है कितने प्रकार के आपातकाल, तो आपको पता होना चाहिए आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन से आपातकाल होते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल और इसके साथ साथ वित्तीय आपातकाल। यदि पूछा जाए कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कितने बार लगा, तो एक बार भी नहीं लगा। इसके साथ साथ राष्ट्रीय आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। तो ये सारे क्लासेस मैंने ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। तो यहाँ पे अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहा है जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप लोगों ने क्लास नहीं देखा तो क्लास जाकर देख सकते हो, पॉलिटी वाला। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित है? जैसा कि राष्ट्रीय आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं, ओके, तो 352 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि बाहरी देशों से होता है, जैसे कि वहां पे युद्ध से हो जाएगा, सशस्त्र विद्रोह, ये सारी चीजें कौन से में आ जाएंगे आर्टिकल में? अनुच्छेद 352 में, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है अनुच्छेद 352 के तहत। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से देखो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर, मतलब कि ये देश के अंदर की ही बात किया जा रहा है। तो इसका ये कौन से आपातकाल के दौरान आएगा? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान। राष्ट्रपति आपातकाल कौन से अनुच्छेद में चर्चा किया गया? तो अनुच्छेद 356। तो यहाँ पे आपको 2 आपातकाल के बारे में तो पता चल गया, राष्ट्रीय 352 और राष्ट्रपति आपातकाल 356। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य से राज्य किसके शासन से है? तो इसका राइट आंसर 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 25 जून 1975। 25 जून 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो 25 जून 1975 याद कर लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मतलब कि भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 356। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं है? तो आपातकाल उद्घोषणा का आधार नहीं है, तो पहले देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन कौन सा आता है। तो युद्ध आता है, बाह्य आक्रमण आता है, सशस्त्र विद्रोह आता है, जबकि आंतरिक अशांति नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलता है। क्वेश्चन नंबर 9,
भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? तो मैंने तो पिछले वीडियो में ही बताया था कि आप लोग भाग अनुसूची अनुच्छेद यदि क्लियर हो जाएगा तो पॉलिटी का समझो 50% आप लोगों ने कंप्लीट कर रखा है। तो भाग अनुच्छेद अनुसूची से जुड़ा हुआ मैंने क्लासेस भी डाल रखे हैं, तो जरूर जाकर देख लेना। तो आपात उपबंध की चर्चा चल रही है कि कौन से भाग में है, तो ये भाग 18 में इसका जिक्र किया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका राइट आंसर फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1975 से लेकर 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थापित कर सकते हैं और ये अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त होगा? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 359 के तहत ये जिक्र किया गया है कि संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों को तो कार्यान्वयन कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 20-21 के अलावा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि क्या होनी चाहिए? तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि पूछा जाए तो आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये सारे क्वेश्चन को आप लोग भी आंसर करते चलो कि आपके कितने क्वेश्चन कम से कम सही हो रहे हैं, और ये कमेंट करके भी बताओ। निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो ये भी जस्ट बताया कि निलंबित कौन से आपातकाल के दौरान कौन से अनुच्छेद को नहीं किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 20 और 21। और ये काफी बार मतलब 2 से 3 बार तो बिहार दरोगा में इधर ही क्वेश्चन आ चुका है, चाहे 2213 वाला हो या उससे पहले वाला बिहार दरोगा, ये दोनों एग्जाम में आया है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की चर्चा है? तो अनुच्छेद 360 में। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसी अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर अनुच्छेद 20 और 21 हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रही हूँ अनुच्छेद 20-21। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्रदान है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है। जैसे आपातकाल 3 होता है तो वो ये चारों ऑप्शन को पढ़ो और कौन से मतलब कि ऑप्शन आपके आपातकाल के मतलब कि उससे संबंधित नहीं है ये बताना बेसिकली। तो चलो क्वेश्चन की पढ़ते हैं। संघ कार्यपालिका की शक्ति राज्यों की उनकी शक्तियों के प्रयोग से संबंधित आदेश देने तक विस्तारित है, बिल्कुल सही है। संघ कार्यपालिका संघ राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती के संबंध में उपबंध जारी कर सकता है, बिल्कुल कटौती होता है। भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त आपात शक्तियां जैसी कोई शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, तो ये ओनली राष्ट्रपति को ही प्राप्त है, तो सी भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं कि यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता अथवा साख खतरे में है, तो राज्य में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। नहीं, बिल्कुल गलत है, राज्य का राज्यपाल नहीं करेगा बल्कि राष्ट्रपति को करने का हक है। क्वेश्चन नंबर 19, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 3 सही है यहाँ पे कि राज्य विधानसभा का विघटन होगा तब, और स्थानीय निकायों का विघटन होगा तब। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन आपातकाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 20 है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा उसके अधिकार
के अधीन प्रयोज्य होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने आपातकाल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखा, जहाँ पे आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से इस अनुच्छेद में उसका जिक्र किया गया है? अनुच्छेद की बात आए तो 352, 356 और 360 है। वहीं भाग की बात आए तो भाग 18। तो ये सारे क्वेश्चन तो आम बात है, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसे भी मैंने बताया कि जब आपातकाल लगता है तो कौन से 2 अनुच्छेद को छोड़कर लगाया जाता है। तो 20 और 21 ये क्वेश्चन बहुत बार आया और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, जो कि आपातकाल से जुड़ा हुआ वीडियो था? आई होप सो ये वीडियो पसंद आया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जरूर क्लासेस को कंटिन्यू करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।